हेलो फ्रेंड्स, मीडिया मेचर के यूट्यूब चैनल 20 में एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम पीएससीएल मैटर एपिसोड 134 134। आइए साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे जिन्होंने भी 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई हुई है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिन्होंने भी 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई हुई है उन लोगों के लिए ये विशेष वीडियो है और उन्हीं लोगों को ध्यान रखना है कि अब हमें आगे क्या करना है, कैसे करना है। ये वीडियो खास उन्हीं के लिए है। तो सबसे पहला मैं संदेश देना चाहूँगा कि जितने लोगों ने भी 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई हुई है और जितने लोगों ने भी 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई हुई है और उनके ग्रुप में से जिस व्यक्ति ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नाम दर्ज कराया है, उस व्यक्ति से आप सभी लोग संपर्क में रहें। और मेरा वीडियो बहुत कम आएगा, लेकिन जितना भी आए, जब भी आए, उसे आपको पूरा देखना है और इमीडिएट देखना है, ज़्यादा विलंब नहीं करना है, क्योंकि समय फिर निकल जाएगा। तो मैं अभी संदेश देना चाहूँगा कि जितने लोगों ने भी 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है उनके ग्रुप में, यानी जितने लोगों ने हस्ताक्षर करके लगाया है, उनके ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति ने, जो उन्होंने आपस में डिसाइड किया होगा, एक व्यक्ति को अधिकृत किया होगा, उस व्यक्ति ने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नाम जुड़वाया है। जो मैंने 16 पेज से संबंधित व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं और डेट वाइज बनाए हैं अलग अलग। जिन्होंने 22 अक्टूबर के पहले लगाई है उनके लिए अलग ग्रुप है, 31 अक्टूबर तक के लिए अलग है, फिर 30 नवंबर तक के लिए अलग है, फिर 31 दिसंबर तक के लिए अलग है, फिर 8 फरवरी 2019 तक के लिए अलग है, फिर आने वाली 30 अप्रैल 2019 तक के लिए ग्रुप अलग है। तो आपके ग्रुप में से जिस व्यक्ति ने व्हाट्सएप ग्रुप में नाम लिखवाया है, उस व्यक्ति को मैसेज मैंने भेज दिया है व्हाट्सएप पे और आप लोग उसके अब संपर्क में रहें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने लोगों ने भी 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है वो रोजाना कम से कम एक बार अपने उस व्यक्ति से, उस साथी से बात जरूर करें जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है। उस व्यक्ति से पूछें कि क्या कोई नई जानकारी उसमें आई, कुछ पूछा गया है। यदि पूछा गया है तो क्या आप उसमें बताने के कुछ योग्य हैं? यदि आप कुछ जानकारी दे सकते हैं तो वो बताएं। तो मैं आज बताना चाहूँगा कि मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप जो है, अपने जितने भी वो व्हाट्सएप ग्रुप थे सब में आज मैंने ऑल पार्टिसिपेट मैसेज डालने के लिए ओपन कर दिया है, मतलब वो ऑप्शन डाल दिया है। अभी जितने भी लोग हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ चुके हैं वो सभी साथी अपना मैसेज डाल सकते हैं उस ग्रुप में। और उसके लिए मैंने उनके सामने 16 सवाल रखे हैं। उसमें अभी आप लोगों के दिमाग में भी कोई सवाल होंगे तो वो भी आप जोड़ें, यानी आपके पास जो जो समस्याएं अभी आ रही हैं या भविष्य में आ सकती हैं, वो सारी समस्याएं अपने दिमाग में लिख लें और वो सारी समस्याएं अब आप उसे बताएं। सभी लोग, जितने भी लोगों ने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है, वो सभी लोग अपने दिमाग में पहले याद करें कि उनके पास कौन कौन सी समस्याएं अब तक आई थी और कौन कौन सी समस्याएं आगे आ सकती हैं। उसको एक कागज में लिख लें और फिर जो व्यक्ति मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है उससे वो फोन पे बता दे कि हमारे पास ये समस्याएं हैं। और जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो स्वयं भी फोन लगा करके अपने सभी साथियों से पूछें कि भाई आपके पास इन 16 समस्याओं के अलावा कौन सी समस्या है। यदि इन 16 के संबंधित समस्याएं हैं तो वो न लिखें, क्योंकि वो हमारे पास दर्ज हो चुकी हैं। अब उसके अलावा जितनी भी समस्याएं, जैसे इसमें हमने कंपनी में किसी का पॉलिसी बॉन्ड जमा है, वो समस्या मैंने नहीं लिखी। वहां से मैनुअल रिसीविंग मिली या कंप्यूटराइज्ड रिसीविंग मिली, वो मैंने नहीं लिखी। किसी की वो रिसीविंग गुम हो गई, अभी मैंने वो भी नहीं लिखा। तो वो सवाल इसमें आप लोग दर्ज करें, बाकी जितने दर्ज हो चुके हैं वो न करें। अच्छा, सवाल दर्ज करने का भी 2 अवसर कुल मिलेंगे। एक ये पहला है, एक अवसर अभी आपको कल या परसों फिर मिलेगा। तो ध्यान दीजिए, इसके बाद आपके कौन से दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं, फिर बाद में आपको सवाल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन, अगर भविष्य में कोई ऐसी समस्या आती है जो आज तक हमको पता ही नहीं थी तो बात दूसरी है, लेकिन जो समस्याएं आज तक हमें पता हैं और उन समस्याओं को आप अगर अभी अवगत नहीं कराएंगे तो बाद में दिक्कत होगी। हमें पहले उन सारी समस्याओं के समाधान निकालने हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो और 31 मार्च के पहले हमारा ऑनलाइन फॉर्म फाइल भी हो जाए बिना किसी दिक्कत के। तो वो जितनी भी दिक्कतें आएंगी वो सब उसमें आप लोग डालिए व्हाट्सएप ग्रुप में। तो जितने भी लोगों ने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है वो मेरे वीडियोस पूरा देखें। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वीडियो पूरा देखें, आधा न देखें, नहीं तो लास्ट में कोई ऐसी चीज बताई जाएगी जिससे आप वंचित हो जाएंगे। तो आइए मैं सबसे पहले बताऊं कि मैंने आज व्हाट्सएप ग्रुप में कौन से 16 सवाल डाले हैं, वो आप उनको पढ़िए, समझिए। और जितने लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित हैं वो सभी लोग आइए साथियों, तो मैं बता रहा हूं वो सवाल मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में जो डाल दिए हैं,
ये मैं एक ग्रुप का पढ़ के बता रहा हूँ, जिसमें इस ग्रुप का नाम है 16P1 311018, ये ग्रुप का नाम है। और मैंने इसमें सवाल डाले हैं और वो सवाल सभी साथी वो पढ़ पाएंगे और जवाब भी उनके दिमाग में भी जो सवाल हो वो और सवाल लिख सकते हैं और अपने सभी साथियों से पूछ करके लिखें, ताकि किसी भी साथी का सवाल रह न जाए। यानी यदि आपने 70 लोगों ने साइन किया है और एक व्यक्ति मेरे इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है, तो 69 लोगों के दिमाग में कौन कौन से सवाल हैं उनसे आप पूछ लीजिए और रात्रि 12 बजे के पहले वो सवाल इसमें आप डाल दीजिए। मैं रात को 12 बजे इस व्हाट्सएप ग्रुप को फिर लॉक कर दूंगा और उसके बाद मैं आपको फिर कल जानकारी दूंगा कि अब फ्रेश सवाल कितने बचे और हमको अब किस किस सवाल का जवाब क्या क्या है, उसका समाधान कैसे होगा, मैं वो सब आप लोगों को बता दूंगा। और फिलहाल आप लोगों को फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने कर दी है ठीक है, लेकिन अब कुछ न करिए, 22 या 23 तारीख से स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सबका हो जाएगा, चिंता ना करें। सारे विकल्प हैं, पोर्टल नहीं चल रहा है, सब चलेगा, सब समस्या का समाधान होगा, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और जितनी जानकारी मैं वीडियो पे दे रहा हूँ उतनी जानकारी ही आप सार्वजनिक करेंगे, और जो जानकारी मैं केवल व्हाट्सएप पे डाल रहा हूँ और वीडियो में नहीं दे रहा हूँ, उस जानकारी को प्लीज़ आप कहीं भी बाहर लीक न करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो आपके सहयोगी साथी हैं, यानी जिन्होंने आपके साथ 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है, केवल उनको फ़ोन पर जानकारी देंगे, इसके अलावा किसी को भी नहीं बताएंगे। जो मैं वीडियो बता रहा हूँ वो सार्वजनिक है, वो सबको पता चल जाए कि ये लोग अंदर क्या क्या गेम खेल रहे हैं, उनको भले पता चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं बताना चाहूँगा ये वीडियो किसके लिए है, पहले मैं ये बता दूँ। मान लीजिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ 1000 बंदे जुड़े हैं या 1200 बंदे जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप के साथ, लेकिन 16 पन्नों की कंप्लेन, इसका मतलब ये 1200 कंप्लेन लगाई गई थी। उन 1200 कंप्लेन में लगभग 1.5 लाख लोगों ने सिग्नेचर किए हैं। तो उन 1.5 लाख लोगों के लिए ये वीडियो है। बाकी जिन 1200 लोगों ने हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित हैं, वो तो ऑलरेडी ग्रुप में उनको जानकारी मिल रही है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। वीडियो खास उनके लिए है जिन्होंने 16 पन्नों में सिग्नेचर किए हैं। वो हमारे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में हैं नहीं है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि उन्हीं के साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है। तो आप उनको फ़ोन करके ये जानकारी बताइए, आपको वहाँ से जो सवाल आए हैं, उसके अलावा जो आपके पास सवाल हो वो आप उन तक पहुँचाएँ। जो आपका साथी था जिसने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अपना नाम लिखवाया है, अपना नंबर ऐड करवाया है, उसके पास आप अपना सवाल पहुंचाएं, तो वो सवाल आज रात्रि 12 बजे के पहले मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देगा, तो मैं कल इसकी रिप्लाई भी दूंगा। और उसके अलावा लॉक कर दिया जाएगा कि अब इतने सवाल हैं। फ्रेश सवाल मैं फिर से जारी करूंगा कि कुल इतने ही सवाल हैं, इसके अलावा कोई और सवाल तो नहीं बचा। अगर बचा हो तो सवाल पहले दर्ज कराएं, ताकि बाद में फिर सवाल खड़े न हो। जैसे हम लोग एग्जाम देने जाते हैं तो पेपर में हमारे लिए पहले सवाल तैयार कर लिए जाते हैं कि इतने सवालों के आपने जवाब दे दिए तो आप पास। ऐसा नहीं कि हमने सवालों के जवाब दे दिए फिर उसके बाद और सवाल आ गए, फिर और सवाल आ गए, तो हमारा एग्जाम खत्म कब होगा। तो जितने भी आप लोगों के सवाल हों वो सारे सवाल पहले कंप्लीट करिए, तो हम उनके जवाब और उनका समाधान तैयार करें, उसके बाद हम आगे की तैयारी करें। तो मैं आज बताऊं मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में क्या डाला है। जो ये पहली पोस्ट है वो ये है, आप सभी साथियों से अनुरोध है कि निम्न 16 सवालों के अतिरिक्त यदि कोई भी सवाल आपके मस्तिष्क में हो या आपके साथ 16 पेज की कंप्लेन लगाने वाले साथीगण सहयोगियों के मस्तिष्क में हो तो ही आप रिप्लाई दें, वरना न दें। यानी अगर इन 16 के अलावा कोई 17वां 18वां कोई और सवाल है तो आप इसकी रिप्लाई दें, वरना आप बस ओके कोई दिक्कत नहीं है, बैठ जाइए भाई, आपका इन्हीं सवालों के अलावा आपकी कोई समस्या नहीं है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपने अलावा उनसे भी पूछिए जिनके साथ आपने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई थी और उनका नाम इस ग्रुप में नहीं है चूंकि, तो उन सबसे पूछिए कि उनके पास तो कोई ऐसा नहीं है इन 16 सवालों के अलावा कोई और सवाल या सब समस्या कोई हो तो वो भी बता दें। उन सबसे पूछ के रात्रि 12 बजे तक आप इसमें ग्रुप में डाल दीजिए। आज 18/2/19 रात्रि 12 बजे तक ही भेजने की कृपा करें, ताकि आपके उस सवाल का भी समाधान किया जा सके, क्योंकि आज रात्रि 12 बजे के पश्चात रिप्लाई की सुविधा अवरुद्ध कर दी जाएगी। यानी रात्रि 12 बजे के बाद ये रिप्लाई की सुविधा अवरुद्ध कर दी जाएगी। और फालतू के कोई भी मैसेज न करें। जो ये सवाल हैं इसी सवाल को आप रिपीट नीचे न करें कि हमारा भी यही सवाल है, वो सवाल है ऑलरेडी है, उसका समाधान हो जाएगा, चिंता मत करें। और मैं बता दूं इन 16 सवालों में 14 सवालों को मैंने समाधान कर दिया है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है।
14 सवालों का समाधान मैंने कर दिया है, केवल 2 सवालों का समाधान अभी नहीं हो पा रहा है। उसके लिए हमें संभावना बहुत कम है कि उसका समाधान होगा। उसके लिए अब कुछ देखेंगे। 14 सवालों का समाधान हो चुका है। मैंने फिर भी रिपीट लिए करिए कि आप लोग बार बार वही सवाल करते हो, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि ये सवाल हैं कुल। आइए अब ये निम्न, इसमें यहाँ पर मैंने गलती से निम्न 14 सवाल निम्न है लिख दिया, यहाँ पर 16 सवाल होना चाहिए था, ये इसके लिए मुझे खेद है। हाँ, नंबर 1, पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया है। इसका समाधान हो चुका है, चिंता मत करें। सवाल ये है डाला है मैंने इसमें हालांकि, पर इसका समाधान हो चुका है, घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, कुछ या पूरी रसीदें गुम हो गई हैं। इसका भी समाधान हो चुका है, चिंता की बात नहीं है। अगर ये समस्या भी है तो आप समझिए, ये आप पढ़ लीजिए, पर इसके अलावा आपकी कोई समस्या हो तो बताएं, ये समस्या न बताएं। अब इनका समाधान हो चुका है। हमें नहीं ध्यान कि हमारा पैसा कितना जमा है। इस समस्या का समाधान साथियों अभी तक नहीं निकल पाया है कि हमें नहीं ध्यान कि हमारा पैसा कितना जमा है। इस समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरे संपर्क जो हैं वो लोढ़ा कमेटी तक हैं, मैनेजमेंट के कुछ लोगों तक हैं, लेकिन जिनके पास ये डाटा है मैनेजमेंट के, उन तक मेरी लिंक अभी नहीं पहुंच पाई है। तो हमें ये जानकारी नहीं मिल पा रही है कि आपका पैसा यानी किसका कितने खाते में कितना पैसा जमा है, इसका डिटेल हमें निकल पाए या पता चल पाए, ये अभी तक हमारी पहुंच से दूर है। तो ये अभी प्रॉब्लम बनी हुई है, और इसका मैं शुरू से बोल रहा हूं कि ये रिकॉर्ड आपको अपने से ही तलाशना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा कि आपने कितना पैसा जमा किया। यानी सवाल नंबर 3 का समाधान अभी तक मैं करने में सक्षम नहीं हुआ हूं। नंबर 4, पैन कार्ड नहीं है। इसके लिए हालांकि हमने आवेदन भेज दिया है। मैंने आप लोगों को 2 पन्नों का जो एक चंद्रशेखर आजाद जी ने दिया है, उसी के पीछे मैंने एक पेज और लगा के बोला है। अब देखते हैं लोढ़ा कमेटी इसका रास्ता निकालती है कि नहीं निकालती, क्योंकि संविधान है कि पैन कार्ड उन्हें मांगना जरूरी नहीं है, लेकिन हम संवैधानिक लड़ाई लड़ेंगे तब तक 30 अप्रैल निकल जाएगी। दिक्कत ये आ रही है, तो इसके लिए मैंने रिक्वेस्ट की कि पैन कार्ड बनवा लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। पर पैन कार्ड उन्हीं का बनेगा जिनके पास आधार कार्ड होगा, और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, ये भी कंपलसरी कर दिया है। और विशेष ये ध्यान दीजिएगा कि आधार कार्ड आपने बहुत समय पहले बनवाया था, यानी 2012 में बनवाया था, तो उस समय हो सकता है आपका मोबाइल नंबर जो व्यक्ति ने अपना डाल दिया हो या आपने जो डाला हो वो बंद हो चुका हो। तो उसके लिए जहां पर एथराइज्ड जो आधार के जो वो हैं CSC हैं, आप वहीं पर जाएंगे। जनरली सब तरफ नहीं होता है, वहीं पर जाएंगे तो वहाँ पर वो बना देगा, उसको जो भी रास्ता हो बता देगा, और डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल आपको डाल देगा, वो सब रास्ता निकालेगा, उसी के बाद ही पैन कार्ड बनेगा। तो ये बनवा लें, मेरा हिसाब है, क्योंकि 115 रुपये के पीछे हम लोग समय न गंवाएं, क्योंकि 30 अप्रैल निकल गई, तो हो सकता है हम लड़ाई लड़ें बाद में करें, लेकिन तब तक हो सकता है समय बहुत फिर लगेगा, क्योंकि 30 अप्रैल 2019 तक अगर हम ये मतलब ये फाइल नहीं कर पाए अपने एप्लीकेशन, तो हो सकता है भविष्य में हमें बहुत लंबा समय लग जाए। और दूसरी संभावना ये भी है कि हम लोगों ने 30 अप्रैल को, यानी हम लोगों ने अपने डाटा फाइल कर लिए, तो हो सकता है हमको 6-8 महीने या साल 1.5 साल के अंदर ब्याज सहित पैसा मिल जाए पूरा। बाकी लोगों को मिले न मिले उससे मतलब नहीं है, लेकिन हम जिस तरीके से फाइल करेंगे ये डाटा, उसके हिसाब से हमको पूरा मिल जाए। तो वो तभी संभावना है जब इस प्रकार की आवेदन बहुत कम संख्या में जाएं, यानी जिस प्रकार हम आपको बताएंगे उस प्रकार से बहुत कम संख्या में जाएं। यानी आप अगर लीक कर दिए और दूसरों ने भी यही रास्ता अपना लिया, वही जैसा रास्ता हम अपना रहे हैं, तो फिर ये पेंडिंग हो जाएगा, फिर आपको ब्याज तो नहीं मिलेगा लोढ़ा कमेटी से। फिर ब्याज के लिए हम लोग जब लोढ़ा कमेटी हाथ खड़े करेगी उसके बाद देखेंगे, तो फिर समय लंबा खींचेगा। लेकिन अगर आवेदन कम गए, वहां पर कम संख्या में पहुंचते हैं, यानी जितने लोगों ने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है, वो लोग बिना कोई इस यहाँ की स्कीम जो भी हम योजना बना रहे हैं वो बिना लीक किए अपना आवेदन फाइल कर दिया, सब कंप्लीट हो गया, 30 अप्रैल निकल गई। 1 मई को भले बता देना कि हमने ऐसा भरा, हमने ये भरा, हमने ये भरा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 30 अप्रैल निकल जाने दीजिए, यानी ये डाटा इनके लॉक हो जाने दीजिए। इसके बाद जब पोर्टल बंद हो जाए, उसके बाद आप लोगों को ब्याज सहित पैसा मिलने की संभावना 90% है। 90% पूर्ण ब्याज सहित भुगतान की संभावना है, तो देखा जाएगा। यानी मेरे पास, मैं बता दूं आपको, तीसरे सवाल और चौथे सवाल का समाधान फिलहाल नहीं है। नंबर तीसरा सवाल है, हमें नहीं ध्यान कि हमारा कितना पैसा जमा है, और हमारे पास पैन कार्ड नहीं है। इन 2 समस्याओं का समाधान अभी मेरे पास नहीं है। अब आइए, ये 5वां सवाल है, पॉलिसी हमारे नाम हस्तांतरित है, यानी हमने अपने नाम ट्रांसफर करवा ली है, पॉलिसी आ गई है, लेकिन उसका नाम टाइप किया हुआ है, सील लगी हुई है और पेन से हमारा नाम लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा।
पॉलिसी हमारे नाम हस्तांतरण के लिए जमा किए थे पर हस्तांतरित होकर हमें प्राप्त नहीं हुई है। तो जब आपने जमा की थी उसकी रिसीविंग मिली होगी, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। पीएसीएल समस्या के कारण पॉलिसी धारक को पूरा पैसा देना पड़ा पर पॉलिसी बॉन्ड उसी निवेशक के नाम पर ही है। हमने पैसा दे दिया लेकिन पॉलिसी बॉन्ड उसी के नाम पर है और पॉलिसी बॉन्ड मेरे पास है, लेकिन अब पैसा उसके अकाउंट में आएगा तो हमको कैसे मिलेगा, उसका भी मैं रास्ता बताऊंगा। लेकिन इसके लिए थोड़ा विकल्प आपको बनाना पड़ेगा कि वो हम कैसे करेंगे, वो मैं बताऊंगा कि आप ये करिए। क्या वो आप कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इसका भी मैंने रास्ता निकाला है। पॉलिसी बॉन्ड में लिखा हुआ नाम पैन कार्ड व बैंक खाते से भिन्न है, यानी आपका नाम में कुछ थोड़ी बहुत 19-20 मिस्टेक है या ज़्यादा मिस्टेक है, तो उसके लिए क्या क्या रास्ते निकाले जाएंगे वो सब मैं आपको बताऊंगा, चिंता की बात नहीं है। भिन्न का मतलब है कि वो नाम आप ही का होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो नाम ही दूसरे का हो और आप बोले नहीं ये तो भिन्न है। मतलब भाई उसका रमेश कुमार है, रमेश कुमार शर्मा है और मैं अशोक कुमार गर्ग हूँ, तो दोनों मेरे ही नाम है, तो ये नहीं चलेगा। भिन्न का मतलब होता है 19-20 डिफरेंस, तो उसका समाधान हो जाएगा। नंबर 9, पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई है, घबराने की जरूरत नहीं है, वो सब मैं आपको जानकारी दूंगा, समाधान हो चुका है इन सबका। पॉलिसी धारक व उत्तराधिकारी दोनों की मृत्यु हो चुकी है, इसका भी समाधान हो चुका है। पॉलिसी धारक नाबालिग है, इसका भी समाधान हो चुका है। सेबी की वेबसाइट पोर्टल नहीं चल रहा है या धीरे चल रहा है, इसका भी हमने 99% समाधान निकाल लिया है। 1% बैलेंस है, वो भी देखते हैं। अच्छा, दूसरा, आप लोग जब फाइल करते हैं तब बता रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो उसका भी मैंने रास्ता निकाल लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है। और 14 सवाल है, डज नॉट एग्जिस्ट इन आवर रिकॉर्ड बता रहा है, यानी उनके रिकॉर्ड में आपके डाटा नहीं है, उसका भी समाधान मैंने निकाल लिया है। बट यहां पर अगर जहां पर डाटा बता रहा है वहां पर आपको उनके रिकॉर्ड में चूंकि डाटा नहीं बता रहा है तो आपके पास ओरिजिनल रिकॉर्ड होने चाहिए। यहां पर नहीं होंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कब मिलेगा, ये क्वेश्चन बार बार ना करें, ये मैं शुरू से बता चुका हूं कि जब भी मिलेगा आपको पता चलेगा। सिर्फ मूलधन मिलेगा या ब्याज सहित मिलेगा, भुगतान मिलेगा, इसका भी मैं तोड़ बताऊंगा आपको, जैसा मैं बता चुका हूं पहले भी। लेकिन इन 2 सवालों की वजह से हमें काफी दिक्कत होती है कि फालतू के मतलब ये सवाल हमें महसूस होते हैं। ये लोगों ने, कुछ लोगों ने अभी जवाब दे भी दिया है, चलिए अच्छी बात है। पैन कार्ड और चेकबुक नहीं है इन्होंने लिखा है, और इन्होंने लिखा है 8 नंबर और 12 नंबर का सवाल दोनों ही समस्या कर रहा है। और देखिए ये इन्होंने लिख दिया पैसा कब मिलेगा, यानी मैंने मना भी किया था कि इन सवालों को तो आपको रिपीट नहीं करना है, फिर से लिख दिया कि पैसा कब मिलेगा। और ये लिख रहे हैं 12 कस्टमर हैं, इनको पैसा दे दिया है। सर इस बातों को लिखने का कोई मतलब नहीं है, मैंने बता दिया है कि भाई दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सवाल तो लिख दिया ना, उसका जवाब मैं बताऊंगा, तोड़ निकालूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर बहुत सारे जागरूक लोग हैं, अच्छी बात है, फटाफट भेज रहे हैं। और ये सिलेंडर वगैरह ले गया, ये लिख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इस प्रकार का कोई मतलब नहीं है, कवाड़ न करें, मेरे को डिलीट करने में भी समय लगेगा इतना सारा, आप फालतू का मैसेज न करें। आपके दिमाग में इन 16 सवालों के अलावा जो सवाल हो केवल वही लिखिए और कुछ मत लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, पैसा दे दिया, पॉलिसी कस्टमर के नाम पर है और ऑफिस में जमा है। 8, 9, 10, फिर 12 लिखा है अभी तक नहीं ओपन नहीं किया। सर प्लीज ये सभी क्वेश्चन का समाधान बताएं। ओके, इन सभी सवालों का हो समाधान है। आपके दिमाग में इनके अलावा यदि कोई सवाल हो तो आप लिखें, समाधान में सब इकट्ठे बताऊंगा, आप चिंता मत करें। जो इनके सवालों के समाधान होंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या कैसे हैं। मैंने बता दिया, अभी जो मैंने आप लोगों के सामने 16 सवाल रखे हैं उनमें से 14 सवालों का समाधान मेरे पास है और वो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा। बस ये बता दिया कि 14 सवालों का समाधान है, चिंता मत करें। बाकी 2 का नहीं है, उसका देखते हैं, पर उम्मीद नहीं है उसका कि तोड़ निकले, क्योंकि 30 अप्रैल निकल जाएगी तब तक यहाँ, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, तो हमें समय का भी ध्यान रखना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पैन कार्ड बनवा लें। बाकी इसके अलावा 3-4 और सवाल आए हैं किसी का, जिन्होंने ये लिखा है चेकबुक नहीं है, तो चेकबुक से तो कोई मेरे को सवाल ही नहीं है इसमें। तो उसके लिए उन्होंने दिया है कि आप वो वेरिफिकेशन लेटर पे सिग्नेचर करवा लीजिए, वो करवा लीजिए, या चेक के लिए आवेदन दे दीजिए। उसका मेरे ख्याल से उसका कोई समस्या नहीं है ऐसी।
हमने हालांकि उनको लिखा है कि भाई पासबुक और स्टेटमेंट की कॉपी ले लें, पर अगर नहीं भी लेते हैं तो उसको कोई ज़्यादा बड़ी समस्या मत माने। बैंक वाले नहीं लिखेंगे, वो क्यों नहीं लिखेंगे मैं आपको बताऊंगा। उनको उनके बाप को भी लिखना पड़ेगा, वो मैं सब आपका बता दूंगा, वो समस्या है ही नहीं। चेक है तो अच्छी बात है, नहीं है अगर लेने का प्रयास करिए। अगर आप चेकबुक यूज़ है तो ले लीजिए, आजकल फ्री में मिलता है चेक, पैसा थोड़ी लगता है। 10 चेक की मांग करिए, ज़्यादा मांग मत करिए, 10 चेक ले लीजिए, प्रिंटेड मिलेंगे सब, उसी को कैंसिल लगा दीजिए। जिनके अकाउंट में अंगूठा लगता है केवल उनको चेक अलॉट नहीं होता है, बस बाकी दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से चेक ले लेना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। पर अगर नहीं लेते तो घबराए नहीं, आपको वेरिफिकेशन लेटर में बैंक वाला सिग्नेचर करके देगा, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। जिनके पॉलिसी बॉन्ड कंपनी में जमा है रिसीविंग, वो मैंने इसमें नहीं लिखा है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, उनके भी समाधान मेरे पास है। आप लोग वो सवाल लिख दीजिए इसमें, ताकि मैं वो सवाल मेंशन करूं और एक बार फिर से मैं फ्रेश सवाल आपके सामने रखूंगा। अभी ये 16 सवाल आए हैं, हो सकता है 15-16 सवाल आपके तरफ से आए, यानी 32-33 सवाल हम इकट्ठे फिर से आपके सामने रखेंगे और उसमें हम आपको क्लियर बता देंगे कि इन सवालों के समाधान के अतिरिक्त सारे सवालों के समाधान है। अतः अब आप इन सवालों पर घबराने की जरूरत नहीं है, वो मैं कल जारी कर दूंगा। तो फिर उसके बाद इसके अलावा कोई सवाल बचते हैं तो बता दीजिएगा, ताकि बाद में मैं दोबारा फिर सवाल नहीं पूछूंगा। सवाल खत्म, उसके बाद हमें अब किस योजना से कैसे काम करना है, बस हम उस रास्ते पे चलेंगे और 22 या 23 तारीख से पोर्टल पे काम करना चालू कर देंगे। बस अभी मैं फिलहाल सार्वजनिक तौर पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा वीडियो में, बाकी जो बताऊंगा मैं व्हाट्सएप पे। वीडियो में यही कहना चाहूंगा कि सभी लोग अपने सारे कस्टमर की पॉलिसी बॉन्ड और रसीदें इमीडिएट ले लें, जितनी भी मिल जाती है, कम है ज़्यादा है जो भी है रख लीजिए। भाई आपने 50 रसीदें जमा की थी, किस्त जमा की थी, 40 रसीदें 30 रसीदें, वो ले लीजिए, वो सब मंगवा लीजिए और उसको सीरियल से लगा के स्टेपलर मार दीजिए। हर ग्राहक की अलग अलग बॉन्ड और बॉन्ड के पीछे रसीद सब इकट्ठी उनके अलग अलग कर दीजिए सेट। ये तैयारी इतनी आप कर लीजिए और उनको बोल दीजिए भैया पैन कार्ड रेडी रखना, नहीं बना हो तो बनवा लो, बना हुआ हो तो संभाल के रखना, हम जिस समय मांगेंगे हमको इमीडिएट देना। फिलहाल लीजिए नहीं पैन कार्ड। बैंक का अकाउंट उनको बोलिए चेकबुक है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ले लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं वो तो फिर ठीक है, हम फॉर्म देंगे, आप साइन करवा लीजिएगा। फोटोग्राफ खिंचवा लीजिए, लेटेस्ट फोटो अभी का खिंचवा लीजिए, और खिंचा हुआ रखा है तो संभाल के रखिए, हम ले लेंगे। और एक बात और जानकारी में रिक्वेस्ट दे दूं, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगा, वो मैं इसमें नहीं बता सकता। बस इतनी मैं जानकारी दे दूं कि इतने पेपर आप उनसे मंगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इस ग्रुप में बहुत सारे लोगों को रिमूव किया जाएगा, बहुत सारे लोगों को खुद ही लेफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि जब उनसे ऐसी जानकारी मांगी जाएगी तो वो खुद ही लेफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम तो आज नहीं तो कल रिमूव होने हैं, तो उससे अच्छा लेफ्ट हो जाए। क्योंकि उनको वो जानकारियां जब मैं उनसे मांगूंगा वो नहीं दे पाएंगे, तो उनको वैसे ही मैं रिमूव करूंगा। अभी बहुत सारी छटनी होगी, इसके लिए मैंने कुछ लोगों को जिम्मेदारी सौंपी है हर ग्रुप में, वो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और उसके बाद मैं आगे की जानकारी दूंगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। बस इतनी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी लोगों ने 16 पन्नों की कंप्लेन लगाई है, वो सभी लोग अपने उस साथी से संपर्क करें जो साथी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ है। यानी 16 पेज से संबंधित जो ग्रुप बने हैं उनमें जो व्यक्ति उनकी टीम से जुड़ा हुआ है, यानी उन जो लोगों ने 16 पन्नों के कंप्लेन लगाई थी, उनके में से जो व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा हुआ है उसका नंबर आप नोट कर लें अपने पास, और उनसे रोज एक बार दिन में जरूर फोन करके पूछ लें भाई कोई नई जानकारी उस ग्रुप में आई क्या, तो आप उनके संपर्क में रहें। और ये 16 सवाल मैंने आप लोगों को बता दिए। इसके अलावा आप लोगों के पास कोई भी सवाल हो तो वो उसको बता दें, ताकि वो मेरे को रात्रि 12 बजे के पहले आपका सवाल इसमें पोस्ट में डाल देगा, मैसेज कर देगा, तो हम फिर एक फ्रेश सवाल तैयार करेंगे और उसके बाद में हमारा समाधान और आगे की योजना हमारी चलेगी कि हमें क्या करना है। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।